तहरीक इंसाफ की आज डी चौक में एहतजाज की फाइनल कॉल। रास्ते बंद, इलाके सील, जगह जगह रुकावट और कंटेनर्स की भरमार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद मुकामात पर सड़कें बंद। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। शहर इक़्तिदार की जानिब जाने वाले रास्ते सील, पुलिस की नाकाबंदी। मोटरवेज की मुतादिद मुकामात पर ट्रैफिक के लिए ताहुक्म सानी बंद। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। रेंजर्स, एफसी, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मअतल, बस अड्डे भी बंद। हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए कमर कस ली। वफाकी पुलिस ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। भारी नफरी तैनात। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और एफसी की अहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई। फ्रंट लाइन पर रहने वाली पुलिस फोर्स को एंटी राइट किट्स, ऑपरेशन सामान की फ्राहमी। अहलकारों और अफसरान को सुबह 6 बजे ड्यूटी पॉइंट्स पर चार्ज संभालने के अहकामात। चुंगी नंबर 26, तरनोल, कटी पहाड़ी, संजानी में रेंजर्स तैनात। सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। वज़ारत दाखिला। पीटीआई का एहतजाज। लाहौर के दाखिल और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। रास्ते रुकावटों से बंद। ठोकर न्याज पेट, बाबू साबर इंटरचेंज, सगियापुर, शाहदरा चौक भी मुकम्मल सील। रिंग रोड भी 2 रोज के लिए बंद। पंजाब में 3 दिन और बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। रास्ते बंद होने के बायस रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। दीना में पंजाब और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले पुल कंटेनर्स लगाकर बंद। शहर के दाखिल और खारजी रास्तों पर पुलिस नफरी मौजूद। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। रावल रोड, मरी रोड, मॉल रोड, चौहर रोड से पुलिस लाइन्स तक फ्लैग मार्च किया गया। शहर के तमाम आने और जाने वाले रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राब्ता। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। बेलारूस का आला सतह का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। बेलारूस का वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। हर सूरत एहतजाज और डी चौक पर धरना होगा। पीटीआई वज़ीर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। हर किस्म की रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचा जाएगा। अहम बैठक में फैसला, इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। इजलास में एहतजाज की तैयारियों और दीगर इंतजामात का जायजा। सब ने डी चौक पहुंचना है। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी पीटीआई अपनी नहीं पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुतालिबात में बानी पीटीआई और दीगर क़यादत की रिहाई शामिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बुशरा बीबी पीटीआई एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। मरकजी क़यादत ने साबिक़ खातून अव्वल को सेहत की खराबी के बायस शिरकत से रोक दिया। पीटीआई क़यादत का लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील करने का इम्कान। कारकुनों, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स को बत्ती चौक लाहौर में जमा होने की हिदायत। सलमान अकरम राजा लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद जाना है या लाहौर में एहतजाज करना है, फैसला तादाद देख कर किया जाएगा। लाहौर में ही धरना देने पर भी गौर। रास्तों की बंदिश की वजह से दीगर अजला के रहनुमा अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे। फितुल ख्वारिज पीटीआई एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। ख्वारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशत गर्द अफगान बॉर्डर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशत गर्दों की मुख्तलिफ बड़े शहरों में मौजूदगी के इतलात हैं। नाक्टा के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नाक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद धरने के दौरान खुदकुश धमाके का खतरा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ख्वारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी दहशत गर्दी के वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। महकमा दाखिला केपी का अलर्ट।
एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा, इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, पीटीआई के 200 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिमान से असलहा बरामद। टॉलरेंस है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। नहीं जी, कोई ऑफर नहीं दी गई और ये एक मजाक बन गया है कि जब दिल करता है तो वफाक पे लश्करकशी करते हैं। ये लोग पुरअमन नहीं रह सकते। ये चाहते क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे लीडर को एनआरओ दो, हमारे लीडर को रिहा करो। तो उनके अंदर होने से मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस कर गई है। कल रिपोर्ट आई है कि सेकेंड मोस्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज ऐलान करें। पीटीआई एहतजाज पर जीरो टॉलरेंस है, तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर नहीं दी। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बावर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर को कॉल की। तहरीक इंतशार कभी पुरअमन नहीं रह सकती, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आने वाले चंद माह में बानी पीटीआई की रिहाई 1% भी मुमकिन नहीं। बाहर आना है तो बानी पीटीआई अदालतों से रुजू करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। के हवाले से गंडापुर ने आज तक एपिक्स कमेटी की कोई मीटिंग की है क्या? जलता हुआ केपीके नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है तो कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए। इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट है, इनके रहमो करम पे छोड़ दें। इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्जामात में जेल में है। तो मैं ये इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फसाद की प्लानिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है और वज़ीर आला सोए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को अमन की नहीं वफाक में आग लगाने की फिक्र है। बानी पीटीआई वाले लाशें हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने यूथ फोर्स के नाम पर फोर्स बनाई जिनके पास असलहा भी है। क्या इस्लामाबाद को इन बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? फसादियों से निपटना अच्छी तरह आता है। केपी हुकूमत ने 2 अरब रुपए आयमा कराम के नाम पर निकलवाए हैं। ये तमाम पैसे 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बानी पीटीआई चोरी, करप्शन और गद्दारी केस में अंदर हैं। बुशरा बीबी को सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले ही कहा था बानी पीटीआई की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट खोनी पड़ेगी। हुकूमत भी धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या मच जेल वाली बात न भूलें। रिहाई पाने वाले गिरफ्तार भी हो सकते हैं, फिर गिला न करना। सेनेटर फैसल वावदा का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। बुशरा बीबी ने जो भी कहा बानी पीटीआई के कहने पर कहा। अब वजाहतें फ्रॉड है। बुशरा बीबी का बयान गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान सऊदी सरमायाकारी को सबूताज करने के लिए दिलवाया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की पढ़ाई पट्टी अवाम को सुनाई। साइफर से बात अब नंगे पांव तक आ गई। नंगे पांव मदीना जाने वालों ने खाना काबा के अक्स वाली घड़ी जाल साजी से बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। इंतशार की कॉल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे कहाँ हैं? सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। जहां आप नंगे पांव जाते थे वहां से जेबें भर भर कर लाते थे। सऊदी अरब आपको पसंद नहीं था तो उनके तोहफे क्यों लिए? तलाल चौधरी बरस पड़े। अगर वो ठीक नहीं थे तो उनके ड्राइवर क्यों बने? साइफर, IMF और कभी चाइना की शक्ल में झूठ का बयानिया बनाया गया। ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप अपनी रिहाई के लिए हर चीज़ तबाह करना चाहते हैं। PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथ में है।
बुशरा बीबी पीटीआई पर काबिज होना चाहती हैं, इसलिए मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत है। पहले अमरीका फिर सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुल्क का बेहतरी की जानिब जाना इनकी सियासी मौत है। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जलाओ घेराव में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी। मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 8वां पर्चा कट गया। बानी पीटीआई कहलिया के खिलाफ डीजी खान, बहावलनगर, राजनपुर, लैया, उकाड़ा, मुल्तान और गुजरावाला में FIRs का अंदराज। मुकदमात पीका एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मजरूह हुए बयान प्रोपेगेंडा और सऊदी से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मन घड़त बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मुहर लगा दी। हुकूमत कुछ भी कर ले उसका खात्मा यकीनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। हुकूमत अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम का हक वापस करे। उस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामियाँ आपका मुकद्दर बनेगी। पीटीआई की किसी शख्स से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट अपने साथ में के असूली मौक़िफ़ पर कायम। एस्टैब्लिशमेंट ज़राए ने वाज़ेह किया, अगर कोई बातचीत हुई तो पीटीआई को सियासी हुकूमत के साथ बैठना होगा। मुक़्तदरा ना तो पीटीआई से बातचीत की ख्वाहिशमंद है, ना ही मौजूदा सूरत हाल में इसकी गुंजाइश है।